देखिए, आपके घर में जो दूध आता है, आपको तो पता ही होगा कि वो दूध कहाँ से आता है, इतना तो सबको पता है। लेकिन किस तरह से वो आपके यहाँ दूध आ रहा है, आप उस प्रोसेस को जानिए कि दूध ये आता कैसे है। आपके यहाँ जो वो दूध आता है, उसके वजह से किसी न किसी एनिमल्स को भूखे रहना पड़ जाता है। उस गाय के बच्चे को भूखे रहना पड़ता है, तब आपके पास वो दूध आता है। क्योंकि उस बच्चे को पूरा पूरी तरह से दूध नहीं पिलाया जाता है। अगर उसे दूध पीने के लिए छोड़ दिया जाए तो ये दूध आपके पास आएगा ही नहीं। किसी भी माँ का दूध उसके बच्चे के लिए होता है, ना कि आपके लिए। ये उनके हक का दूध है जो आप तक आ रहा है, और आप लोग इसे पिए जा रहे हैं। तो ये उनके हक का दूध है, आपका नहीं है। आप कम से कम इसके बारे में जानिए, जानने का कोशिश कीजिए, और जहाँ से दूध आता है वहाँ विजिट कीजिए और देखिए कि ये दूध किस तरह से आता है, किस तरह से उस गाय को रखा जाता है। कित जब आप विजिट करेंगे गौशाला, तो वहाँ आपको पता चलेगा कि गाय को ज़बरदस्ती आर्टिफिशियल तरीके से प्रेग्नेंट किया जाता है, वो भी रस्सियों में बांध कर। वो कभी नहीं चाहेगी इस तरह से करने के लिए। उसके बाद जब बच्चा पैदा होता है, उसमें मेल हो या फीमेल हो, उसमें मेल काऊ के बच्चे को मार दिया जाता है या फिर उन्हें भूखे छोड़ दिया जाता है। वो कुछ दिन में मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बड़े होकर वो दूध नहीं देगी। वो ज़्यादातर किसी के काम का नहीं होता है, तो उन्हें उस तरह से छोड़ दिया जाता है। फिर उस बच्चे का ही स्किन निकाल कर, उसी के चमड़े को निकाल कर हमारे कपड़े बनाए जाते हैं, बेल्ट बनाए जाते हैं, जूते बनाए जाते हैं। क्योंकि जो बच्चा होता है उसका स्किन मुलायम होता है, इसलिए ये कपड़े बनाते हैं और हमें सॉफ्ट लगते हैं पहनने में। आप इन कपड़ों का भी बहिष्कार कीजिए, उसके बाद दूध का बहिष्कार कीजिए, क्योंकि इसके बदले उस गाय के बच्चे को जान देना पड़ रहा है, और उस गाय को उसके बच्चे से अलग। पहले तो हम गाय के बच्चे को उससे अलग कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। किसी भी माँ से उसके बच्चे को अलग नहीं करना चाहिए। अब इंसान में भी देखिए, कोई दूर नहीं रह सकता है, और हम क्या करते हैं, गाय के पास बच्चे को रखते हुए भी उससे दूर रखते हैं। गाय इधर बैठी हुई है, बच्चा कहीं दूर बैठा हुआ है, तो समझिए कि उसने अभी कुछ दिन पहले ही जन्म दिया है बच्चे को, और उसे माँ के पास रहने तक नहीं दिया जा रहा है। इसलिए क्योंकि वो दूध पी लेगी सारा का सारा, जबकि उस दूध पर सिर्फ और सिर्फ उस बच्चे का हक है। अगर किसी कारणवश फीमेल बच्चे भी अगर मर जाए, तो सोचते हैं कि अब गाय दूध कैसे देगी, क्योंकि उसके बच्चे के बिना जल्दी गाय दूध देती नहीं है। तब क्या करते हैं लोग, उसी फीमेल बच्चे के स्किन को निकाल कर उसमें भूसे भर देते हैं और एक नकली बच्चा तैयार करते हैं, और उसे गाय के सामने। फिर जब उस नकली बच्चे को गाय के सामने रख दिया जाता है, तब फिर ये गौशाला वाले सोचते हैं कि अब ज़्यादा दूध कैसे आए। इस ज़्यादा दूध के चक्कर में उसे ऑक्सीटॉक्सिन नाम का इंजेक्शन दिया जाता है बार बार, ताकि वो ज़्यादा दूध दे। इस प्रोसेस में गाय का जो खून होता है वो भी दूध में बदलने लगता है, क्योंकि उतना दूध तो प्रोड्यूस कर नहीं सकती। तो उस जब उसे इंजेक्शन दिया जाता है दूध के लिए, तो उसमें खून भी दूध में बदलने लगता है। ये तो हो गई गौशाला और गांव की बातें। जो बड़े बड़े फार्म खोलते हैं, वहाँ तो इलेक्ट्रिक मशीन से दूध निकालते हैं, जिस वजह से कई सारे गायें मर भी जाती है। उस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ऐसी कई घटनाएं भी हुई है, जिसमें 15 से 20 गायें एक बार में मर गई है बिजली के करंट के चक्कर में। क्योंकि उससे बिजली के मशीन से इलेक्ट्रिक मशीन से उसका दूध निकाला जाता था। सोचिए इस तरह गायों के साथ होता क्या है। अब सोचिए, जब गाय इतनी तकलीफ के बाद भी जब दूध दे भी देती है, फिर भी उसके साथ क्या होता है। जब वही गाय बूढ़ी हो जाती है जब वही गाय बूढ़ी हो जाती है तो उन्हें कसाई के पास हम लोग बेच देते हैं, जो कि उसने अपना पूरा जीवन हमें दूध देने में बिता दिया। क्योंकि उसका कोई और काम तो था नहीं, खाना खाना है, दूध देना है, बच्चे पैदा करना है, फिर दूध देना है, फिर बच्चे पैदा करना है, फिर दूध देना है। हम लोगों ने तो उसे बांध करके रखा है, वो अपना कुछ कर ही नहीं सकते हैं। जिस जीव को स्वतंत्र जीने का अधिकार है, उसे हमने रस्सियों में बांध रखा है। जिस पक्षी को पिंजरे में रखे हुए हैं, उसे आकाश में उड़ने की आज़ादी है, और उसे हमने पिंजरे में बंद करके रखा है। कई सारे एनिमल्स को हमने बंद पिंजरे में, जू में बंद करके रखा है, जिसे कि जंगलों में होना चाहिए। कई सारी मछलियों को हमने शीशे में बंद करके रखा है, जिसे जल में होना चाहिए, तालाब में, नदियों में, समुद्रों में। हम लोग कर क्या रहे हैं?
बात रही गाय के दूध देने की, जब वो दूध दे भी देती है पूरी तरह से, ऑक्सीजन ऑक्सीटॉक्सिन नाम का इंजेक्शन देने के बाद जब वो दूध भी दे देती है, तब भी उसके साथ हम लोग कसाई को भेज देते हैं, स्लॉटर हाउस भेज देते हैं। और फिर वो लोग क्या करते हैं, उसे मारने से पहले एक तो 4-5 दिन तक भूखे रखते हैं, पानी तक नहीं पीने देते हैं। फिर जब वो स्लॉटर हाउस में एंटर करती है तो वहाँ पर उसे इलेक्ट्रिक करंट देकर कंट्रोल किया जाता है, ताकि वो इधर उधर उछले ना, दूसरे को हानि ना पहुँचाए। तो उसे करंट मारकर उसको कंट्रोल में रखा जाता है। फिर उसे मशीन में डालकर उसके साथ जो भी हो काट दिया जाता है, मार दिया जाता है, उसका स्किन निकाल दिया जाता है। और उसी स्किन का हम लोग बड़े भरपूर तरीके से अच्छे से मज़े से एकदम इस्तेमाल करते हैं, कभी कपड़े में, कभी जूते में, कभी घड़ी के बेल्ट में, कभी कपड़े में पहनने वाले बेल्ट में, कई तरीके से यूज करते हैं। उस टाइम क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि एक किसी इस चीज़ के लिए किसी गाय के किसी भी जानवर की हत्या में शामिल है आप, इस तरह की चीज़ें उपयोग करने में, फिर भी आप लोग किस तरह से कह देते हैं कि गाय हमारी माता है? आपको तो बिल्कुल भी हक नहीं है गाय को अपनी माता कहने का, और आप उस लायक भी नहीं है कि आप उसे अपनी माँ कह सकें। एक तो आपने उसका ज़िंदगी भर इस्तेमाल किया, और फिर लास्ट में आपने क्या किया? उससे तो बढ़िया है, ज़िंदगी भर उसका इस्तेमाल करने से बढ़िया उसी जगह उसे आप खुला छोड़ दीजिए। उसे अपने जीने का अधिकार है, वो अपनी तरीके से जिएंगे। वो आपके लिए नहीं बने हैं। जिस तरह आप इंसान हैं, वो भी एक तरह की प्रजाति है जो स्वतंत्र जीना चाहती है, ठीक आपकी तरह। तो उन्हें स्वतंत्र छोड़िए, उनका इस्तेमाल करना बंद कीजिए और वीगन बनिए और पर्यावरण को बचाइए।